हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसको बोलते हैं? तो मैकेनिक्स मतलब क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस। ये एक अप्लाइड साइंस की ब्रांच है। उसके अंदर बिहेवियर्स ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कोई भी बॉडी पे जब फोर्स लगता है तो वो फोर्स लगने से उसकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगी, उसकी बिहेवियर्स क्या होगा बॉडी का, उसके बारे में उसके अंदर स्टडी किया जाता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मतलब क्या होता है? ये इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर बिहेवियर्स ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स लगने से बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आता है, क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से मेन ब्रांच है। अभी बॉडी तीन तरह की होती है। एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब भी कोई फोर्स सॉलिड बॉडी पे लगता है तो उसको उसके रिलेटेड जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। एंड अगर कोई बॉडी लिक्विड और गैस फॉर्म में है और उसके ऊपर जो फोर्सेस के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों आ जाते हैं। अभी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, पहले मैं सॉलिड बॉडी के बारे में बताऊंगा। सॉलिड बॉडी जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है रिजिड बॉडी और एक होता है डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड मतलब क्या? तो कोई बॉडी है जिसके ऊपर आप लोग फोर्स लगाएंगे तो उसकी साइज, शेप या उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाने से साइज शेप में कोई चेंजेस आता नहीं। जैसे कोई लकड़ा ले लो, कोई लकड़े की चीज़ ले लेंगे, उसके ऊपर आप लोग फोर्स लगाएंगे तो उसकी साइज और शेप में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो उसके लिए इसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। और डिफॉर्मेबल बॉडी कैसी? तो डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब कोई ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर आप लोग लोड लगाएंगे तो इसकी बॉडी के अंदर क्या आएगा, चेंजेस आएगा, उसको बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। तो रिजिड बॉडी के बारे में जो स्टडी करना है उसको बोलते, वो अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी एक सब्जेक्ट है। ये सिविल मैकेनिकल वालों को पढ़ आता है एग्जाम में, और ये पूरा सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इसके अंदर दो तरह की बॉडी होती है, रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी के बारे में अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ना होता है। और डिफॉर्मेबल बॉडी, जैसे कि डिफॉर्मेबल बॉडी होगी उसके अंदर आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आएगा, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, ये सब चीज़ है। जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये एक सब्जेक्ट होता है जो डिग्री के अंदर आता है। ये इसके अंदर आप लोग डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब कुछ है नहीं, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि कोई भी बॉडी के ऊपर लोड लगेगा तो वो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चेंजेस होगा, तो वो होता है डिफॉर्मेबल बॉडी। अभी अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर दो पार्ट है, एक है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक्स मतलब क्या? तो जब भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, अभी रेस्ट पोजीशन में ही है बॉडी, और रेस्ट पोजीशन में जो कोई बॉडी है उसके ऊपर जो कोई फोर्स लग रहा है या फोर्स की इफेक्ट आ रही है उसके बारे में स्टडी करना। स्टैटिक मतलब क्या? तो बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में होगी तो उसके ऊपर रेस्ट पोजीशन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कौन से फोर्स की इफेक्ट लग रही है उसके ऊपर, उसके बारे में स्टडी करना। डायनेमिक मतलब बॉडी मोशन में है, ऑलरेडी बॉडी कहाँ पे है, मोशन में है। तो बॉडी मोशन में है तब उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और उसके रिलेटेड स्टडी करना, उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, ये डायनेमिक्स के दो पार्ट है। अभी काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, डायनेमिक्स मतलब मैंने बताया आप लोगों को कि बॉडी आपकी कहाँ पे होगी, मोशन में होगी। तो काइनेमेटिक और काइनेटिक में डिफरेंस क्या है? काइनेमेटिक मतलब विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब बॉडी जो है वो मोशन में जो आई वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आई। और काइनेटिक मतलब क्या होता है? विद एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब आप लोग ने फोर्स लगाया तब बॉडी मोशन में आई। ये डिफरेंस होता है काइनेमेटिक और काइनेटिक्स में। काइनेटिक मतलब विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड काइनेटिक्स मतलब विथ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब मोशन में जो बॉडी आई वो
फोर्स हम लोग ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब आएगी, उसको बोलेंगे काइनेटिक्स, और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आएगी, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का एक एग्जांपल आप लोग को लेना हो तो आप लोग कोई एक स्लोप ले लो। स्लोप मतलब कोई एक रास्ता ले लो। अगर आप लोग कोई स्लोप बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होती है, गाड़ी अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हो, अगर स्लोप ज़्यादा होगा, अगर गाड़ी बंद पड़ जाएगी तो वो गाड़ी ऑटोमेटिक नीचे आना स्टार्ट कर देंगे। तो ये विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हुआ। आया समझ में। और यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड और गैस फॉर्म में आप लोग को स्टडी करना होता है। जो लिक्विड और गैस, जैसे कि पानी है, वाटर जो होता है, गैसेस फॉर्म होती है, उसके ऊपर जो कोई भी फोर्सेस लगते हैं उसके बारे में स्टडी करना होता है, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड ज़्यादातर आप लोग को हाइड्रोलिक्स करके एक सब्जेक्ट आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स करके आता है, उसके अंदर आप लोग को क्या करना होता है, तो जो कोई वाटर या लिक्विड होगी या गैसेस फॉर्म में होगी उसके ऊपर जो कोई फोर्स लग रहा है उसके बारे में स्टडी करना होता है। तो ये बेसिक चीज़ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, तो मैकेनिक्स मतलब जो कोई फोर्सेस, जो कोई बॉडी है उसके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो उसकी क्या इफेक्ट आएगी, उसका बिहेवियर कैसा होगा, तो उसके बारे में स्टडी करना होता है। बॉडी तीन तरह की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में। सॉलिड, अगर कोई सॉलिड बॉडी है उसके ऊपर फोर्सेस लग रहा है तो उसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अगर फ्लूइड, लिक्विड और गैस फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड बॉडी दो तरह की होती है, एक रिजिड बॉडी होता है और डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब कोई जगह पे कोई बॉडी पे आप लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसकी साइज और शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा। डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब कोई बॉडी के ऊपर आप लोग फोर्स लगाएंगे तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। अगर रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी की स्टडी कहाँ पे करते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स करके सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर करते हैं। और उसके दो पार्ट है, एक स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है। स्टैटिक मतलब बॉडी एट रेस्ट, मतलब जब भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में होगा तो उसके ऊपर जो कोई फोर्सेस या फोर्सेस की इफेक्ट लगती है उसके बारे में स्टडी करना। और डायनेमिक मतलब जो कोई बॉडी मोशन में होगी तो मोशन में है ऑलरेडी, तो मोशन में जो कोई फोर्स लग रहा है उसके रिलेटेड स्टडी करना। अभी डायनेमिक के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है काइनेटिक और एक होता है काइनेमेटिक। काइनेटिक मतलब विद एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब बॉडी मोशन में कैसा आई तो आप लोग ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब आई। और एक होता है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब आप लोग ने बिना फोर्स लगाए भी बॉडी मोशन में आ सकती है। इसी तरह डिफॉर्मेबल बॉडी के अंदर तीन पार्ट होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थियोरी ऑफ इलास्टिसिटी, थियोरी ऑफ प्लास्टिसिटी। फिर होता है फ्लूइड, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, इसके अंदर हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। अभी मैं आप लोग को जो करवा रहा हूँ वो अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में करवा रहा हूँ। अभी मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट चीज़ है क्वांटिटी। क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। कोई भी क्वांटिटी होगी उसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड, उसके अंदर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, तो वैल्यू, परिमाण, गुजराती में इसको क्या बोलते हैं, परिमाण। तो खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि लेंथ है, मास, टाइम है, डिस्टेंस है, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड। इसके अंदर आप लोग को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल है फोर्स। अभी आप लोग को फोर्स है तो फोर्स के अंदर आप लोग को दिखाना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड भी दिखाना पड़ेगा और डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। इसी तरह वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सब चीज़ होती है इसके एग्जाम्पल से, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। फिर फंडामेंटल यूनिट्स, दुनिया के अंदर कोई भी यूनिट्स मतलब एकमों, गुजराती में એને કહેવાય એકમો। तो फंडामेंटल यूनिट्स, तो यूनिट्स तीन है। फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, तीन, लेंथ, मास एंड टाइम। दुनिया का कोई भी यूनिट होगा वो ये तीन में से एक ना एक प्रेजेंट होगा ही, मतलब ये तीन के अलावा यूनिट बन नहीं सकता है। ये बेसिक
तीन यूनिट है, लेंथ, मास एंड टाइम, उसके बिना आपका यूनिट बनता नहीं है, कोई ना कोई एक प्रेजेंट होता ही है, लेंथ, मास एंड टाइम। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट चार होती है, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। एफपीएस सिस्टम मतलब फुट, पाउंड एंड सेकेंड, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड एंड एस मतलब सेकेंड सिस्टम, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। फिर एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। एसआई सिस्टम मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड ही होता है वो भी। ये सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ। फिर फोर्स, फोर्स, फोर्स मतलब क्या होता है, बल, गुजराती में इसको बोलते हैं बल। फोर्स मतलब क्या होता है, तो कोई भी चीज को अगर मोशन में लाना है या फिर रेस्ट पोजीशन में लाना है, कोई भी चीज को अगर रेस्ट पोजीशन में से मोशन में लाना है या फिर मोशन वाली चीज को रेस्ट करना है, तो हम लोग जो एक्सटर्नल एजेंट अपना जो एनर्जी यूज करते हैं, अपनी जो एक्सटर्नल एजेंट अपनी जो एनर्जी यूज करते हैं उसको बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं, फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिकेट का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि कोई बॉलर होता है, तो बॉलर बॉलिंग डालता है तो वो उसकी एनर्जी, उसका फोर्स यूज करके जोर से बॉल डालेगा। फिर तो बॉल जो है पहले कौन सी पोजीशन में था, रेस्ट। बॉलर ने बॉल डाला तो वो किस में आया, मोशन में आया। अभी बैट्समैन क्या करेगा, तो बैट्समैन बॉल को बैट से मारेगा और फील्डर वो जो बॉल है उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा। बॉलर पहले बॉल रेस्ट पोजीशन में था, बॉलर ने बॉल डाला, मोशन में आया, बैट्समैन ने बॉल मारा, फील्डर ने स्टॉप किया, तो मोशन वाली चीज को स्टॉप कर दिया। तो वो जो स्टॉप करने के लिए उसकी जो एनर्जी यूज होती है उसको बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, फोर्स। ये एक एग्जांपल है, आप लोग को समझ में आया होगा। 1 kgf फोर्स, 1 kgf फोर्स मतलब 1 मीटर पर सेकंड जितना एक्सेलरेशन, 1 किलोग्राम मास अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, 1 मीटर पर सेकंड जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसको बोलते हैं 1 kgf। और 1 किलोन्यूटन फोर्स मतलब 1 किलोग्राम जितना मास आप लोग अप्लाई करेंगे तो g मीटर पर सेकंड जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो उसको बोलते हैं 1 किलोन्यूटन फोर्स। ये डेफिनेशन हो, ये बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। फोर्स की लाक्षणिकता, गुजराती में लाक्षणिकता कहवाय। फोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले तो फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए। फिर टाइप्स, टाइप्स मतलब फोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉम्प्रेसिबल फोर्स होता है और एक होता है टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल मतलब खींचना और कॉम्प्रेसिव मतलब दबाना, मतलब दाबना। फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये चार चीज जरूरी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स के अंदर। फिर आता है वेट। वेट क्या होता है, तो कोई भी चीज का वेट कहाँ पे लगता है, तो वो नीचे की डायरेक्शन में ही लगता है ऑलवेज। क्यों नीचे डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो कोई भी चीज होती है तो वो कहाँ पे अट्रैक्ट होती है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो चीज है उसको बोलते हैं वेट। और वेट का इक्वेशन होता है W इज इक्वल टू mg। फिर मास, मास मतलब क्या होता है, तो मैटर कंटेन इन अ बॉडी। गुजराती में कहवाय द्रव्यમાં રહેલા દ્રવ્યના જથ્થાને, દ્રવ્યમાં રહેલા દ્રવ્યના જથ્થાને मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। फिर ये एक जो बेसिक चीज है जो आप लोग को आगे जाके काम आएगी, 1 किलोन्यूटन। किलोन्यूटन के अंदर क्या होता है, 10⁻³ न्यूटन होता है। फिर 1 mn, mn मतलब क्या होता है, मेगा न्यूटन, इसके अंदर 10⁻6 न्यूटन होता है। 1 gn, gn मतलब क्या होता है, गीगा न्यूटन, तो गीगा न्यूटन मतलब 10⁻9 न्यूटन होता है। ये चीज याद रखना, आगे जाके आप लोग को काम आएगी। फिर है सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस किसको बोलते हैं, तो 2 या मोर देन 2 फोर्सेस कोई भी बॉडी पे लगते हैं, 2 या मोर देन 2 फोर्सेस एक्टिंग इन अ बॉडी इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्स। मतलब 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस अगर कोई भी बॉडी पे लग रहे हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ
फोर्सेस। अभी सबसे पहले है कोप्लानर फोर्सेस। कोप्लानर मतलब कैसा? कोप्लान नाम पे से ही देखो, यहाँ पे 3 अगर आ जाएंगे तो आप लोग को सब फोर्सेस आ जाएंगे। कोप्लानर, कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन पे लगता हो ऐसे फोर्स। कैसे फोर्स? एक ही प्लेन, देखो ये सपोज कि ये एक प्लेन है, इसके अंदर कितने भी फोर्स लगते हो वो एक ही प्लेन में, डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं कोप्लानर फोर्सेस। फिर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे कितने भी फोर्सेस हो एक ही लाइन पे लगते हो, उसको बोलते हैं कोलिनियर फोर्सेस। फिर कॉनकरेंट फोर्सेस, कॉनकरेंट फोर्सेस मतलब एक ही पॉइंट से निकलना या फिर एक ही पॉइंट पे जमा होना, मतलब एक पॉइंट पे कितने भी फोर्स लगते हैं उसको बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस। देखो एक पॉइंट से 3 फोर्स निकल रहे हैं, ये कॉनकर, अगर एक पॉइंट से 3 जमा हो गए थे तो भी कॉनकरेंट ही होता। फिर देखो अगर ये 3 आ गए, बाकी के सब आप लोग को ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देखो फिर से एक बार, कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन पे लगता हो ऐसे फोर्स, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लगते हो ऐसे फोर्स, और कॉनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से निकलना या फिर एक ही पॉइंट पे जमा होना ऐसे फोर्सेस। अभी नाम पढ़ो, कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस। कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन में लगना, और कॉनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से निकलना, तो दोनों का मिक्सअप एक ही प्लेन में लग रहा है और एक ही पॉइंट से निकल रहा है, ऐसे फोर्स को बोलते हैं कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स। फिर कोप्लानर नॉन कॉनकरेंट, मतलब कोप्लानर मतलब एक प्लेन पे तो लग रहा है पर नॉन कॉनकरेंट मतलब एक पॉइंट पे जमा नहीं हो रहा है। जैसे कि ये बीम देखो, एक प्लेन में तो है पर एक पॉइंट पे जमा नहीं हो रही। देखो सब फोर्स की पॉइंट सबका अलग अलग है। ये कोप्लानर नॉन कॉनकरेंट हुआ। नॉन कोप्लानर कॉनकरेंट, नॉन कोप्लानर मतलब एक प्लेन पे नहीं है पर एक पॉइंट पे जमा हो रहे हैं ऐसे फोर्स। फिर नॉन कोप्लानर नॉन कॉनकरेंट मतलब एक प्लेन में भी नहीं है और एक पॉइंट पे जमा भी नहीं हो रहे ऐसे फोर्सेस। फिर लाइक पैरेलल फोर्स, लाइक पैरेलल फोर्स मतलब पैरेलल तो है पर साथ में डायरेक्शन भी सेम है, उसको बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्स। अनलाइक पैरेलल फोर्स मतलब पैरेलल तो है पर डायरेक्शन सबकी अलग अलग है, मतलब ऑल्टरनेट डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन में होगा एक ये डायरेक्शन, एक सबकी डायरेक्शन अलग होगी। पैरेलल तो हो गए पर डायरेक्शन अलग होगी, उसको अनलाइक पैरेलल फोर्स बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो आप लोग। थैंक यू सो मच।